हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो क्या है सीए फाउंडेशन के दिसंबर 22 एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हैं। अब देखिए, बहुत सारे बच्चों के एक्चुअली में कमेंट बॉक्स में मैसेजेस आ रहे हैं कि सर एक्चुअली में जो पढ़ा है सॉरी बोला जा रहा है, ठीक है, उसको किस तरीके से रिटेन किया जाए। मतलब लास्ट जो अब हमारे पास तकरीबन तकरीबन कह सकते हो 15 डेज पड़े हैं, बचे हैं जितने भी दिन, उतने दिनों में हमारे पास किस तरीके से रिवीजन स्ट्रेटजी, रिवीजन किस तरीके से की जाए। ठीक है जी, रिवीजन स्ट्रेटजी क्या अपनाई जाए। देखिए, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी अलग अलग हो गई। जैसे कि अगर मैं बात करूं लॉ की, लॉ एंड बीसीआर, इसके लिए तो स्ट्रेटजी क्या होगी। अब मान लीजिए कंपनी लॉ है, चाहे वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, पार्टनरशिप है। अब इनको आप क्या करिए, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं, रिवाइज पढ़ भी रखे हैं, अच्छे से याद कर रखे हैं, प्रोविज़न अच्छे से आपको कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी है, तो आप क्या करिए, जो जो क्वेश्चंस हैं एक बार लिख लीजिए, जिस जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ठीक है, तो जिस जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, उन क्वेश्चन को लिखने के बाद फिर उस एक्ट को खोलिए, चाहे वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, पार्टनरशिप है, उसको दिमाग में रिमेंबर करिए आंखें बंद करके, कि या फिर लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, सबसे बेस्ट तरीका रिवाइज करने का ये होता है कि आप चलते फिरते अपने आप से बात करते हुए, ठीक है, आंखें बंद करके उसको चलते फिरते रिवाइज करिए। तो वो सबसे बेस्ट तरीका होता है रिवाइज करने का। ठीक है ना, बेस्ट वे वही होता है रिवाइज करने का। जो अब कुछ बच्चे कहते हैं भूलता है, भूलता बच्चों नेचुरल है, थ्योरी है, 100% तो किसी को भी रटी नहीं होती है ना। वो कुछ ना कुछ सबको भूलता रहता है, थोड़ा थोड़ा सबको ही एक बार दिमाग से कुछ पॉइंट निकल जाते हैं, कुछ दोबारा है ना होते हैं। तो दूसरा एक्चुअली में सब्जेक्ट अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स एंड बीसीके की, इकोनॉमिक्स एंड बीसीके की बात करें, इकोनॉमिक्स और बीसीके में, इकोनॉमिक्स और बीसीके में बेस्ट तरीका क्या है। अब देखिए, आपको पता है यहाँ पर एमसीक्यू आने हैं। अब यहाँ पर एमसीक्यू आने हैं, आपको यहाँ पर लॉ की तरह पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप डिमांड याद कर रहे हैं, डिमांड को सॉरी रिवाइज कर रहे हैं, तो इतना तो आपको पता ही है, लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी, जीरो, वन, है ना, लेस देन वन, मोर देन वन, ये अलग अलग चीज़ें जो पॉइंट्स हैं, है ना, मार्केट डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, ये सब चीज़ें आप अपने दिमाग में क्वेश्चन अपने आप से पॉइंट हेडिंग पूछिए, फिर उसका आंसर दीजिए सॉरी, अगर ये चीज़ नहीं आपको याद आई, ठीक है, तो उस चीज़ को फटाफट साथ साथ नोट कर लीजिए, ये भूल गया है ना। ये बेस्ट तरीका है। उसके बाद आ जाइए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पे। मान लीजिए अकाउंट्स, अकाउंट्स क्या करिए, मान लीजिए आप बीआरएस रिवाइज कर रहे हैं, बीआरएस रिवाइज कर रहे हैं, मान लीजिए फाइनल अकाउंट रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, है ना, फाइनल अकाउंट मान लीजिए रिवाइज कर रहे हैं, तो आप अपने आप को बताइए फाइनल अकाउंट दो तरीके का होता है, एक विदाउट एडजस्टमेंट, एक विद एडजस्टमेंट। विदाउट एडजस्टमेंट वाले में क्या है, जस्ट ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में क्या होगा, जो भी एंट्री ट्रायल बैलेंस में दी होंगी वो यहाँ पर आएंगी, ठीक है, एक जगह पर आएंगी, ठीक है, या ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग या पी एंड एल या बैलेंस शीट। फिर एडजस्टमेंट में जो एंट्री होंगी उनका ये होगा, एडजस्टमेंट ये होती थी, और आपको तो पता ही होगा कि एटलीस्ट आपको कि कौन सी एडजस्टमेंट आपको अपना मुश्किल लगी होगी, आपको भूल गई होगी, ठीक है, तो उस एडजस्टमेंट को दोबारा ओरली रिवाइंड करके देखिए, अगर नहीं हो रहा तो फिर उसको दोबारा रिवाइज करिए। दिस इज द बेस्ट वे टू रिवाइज द एंटायर सिलेबस। इससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि क्या मुझे डाउटफुल है, क्या मुझे स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। तो इससे आपको प्लान करने का वे मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से एग्जाम में अटेम्प्ट करते वक्त भी प्लान किस तरीके से करना है, स्ट्रेटजाइज कैसे करना है ना। तो ये बच्चों बेस्ट वे रहेगा पूरा का पूरा, अगर आप सीए फाउंडेशन का सिलेबस जो है अच्छे तरीके से, मान लीजिए चौथा सब्जेक्ट है वो भी एमसीक्यू है, तीसरा है ना बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ पर भी आप क्या कीजिए, प्रैक्टिकल चैप्टर के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। अब जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो निकालिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको लिखिए कि हाँ इन इन इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बेस्ट वे रहेगा पूरे का पूरा सिलेबस को रिवाइज करने का। तो इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना और
चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी वाक़ई तो शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू बच्चों।